हेलो फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक आज हमारा जो चलेगा। पिछली सीरीज में हम 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक ही मेथड फॉलो करेंगे, सीआईपी रूल। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे होगा कि आपको प्रायोरिटी बतानी है। ये सारा होगा प्रायोरिटी। एक तो जर्नल आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर सकते हो। एटॉमिक नंबर वाला सबसे पहला हुए है कि आपको जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा देनी है। ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो करे हैं 24 लेक्चर, उसमें हमने फिशर, न्यूमैन और रोटेशन और मिरर इमेज ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आरएस नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है लिगैंड एक्सचेंज इन फिशर कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले भी, आरएस से पहले भी हम क्या लिगैंड का कैसे एक्सचेंज करते हैं। आप देखते हो ना कि ऐसा घूमेगा या ऐसा घूमेगा, या दो चीज़ पकड़ी हुई आपने, उसको आप 180 घुमाओ, 120 घुमाओ, या कैसा घुमाओगे, मतलब रोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आपके सामने है। जैसे इसको पूछा, इसका रोटेशन करना है आपको, तो रोटेशन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने ये वाला लिगैंड पकड़ दिया, सपोज इस CH3 को आपने ऐसे होल्ड कर दिया, इस CH3 को होल्ड कर दिया। आप देखो इसमें आप क्या होगा, एक ट्रायंगल जैसा बनेगा। ये तीनों एक ट्रायंगल के जैसे फॉर्म में है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में है तीनों। ठीक है, तो आप कहीं से भी चल रहे हो, या तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं सपोज यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, इधर की साइड से, तो इस OH को पकड़ूंगा मैं, या COH के पास ले जाऊंगा। तो ये वाली साइड मेरी कांस्टेंट है, ये CH3 वाली कांस्टेंट है। इसको आपने होल्ड कर रखा हाथ से, ऐसे इसको आपने ऐसे पकड़ दिया है। अब ये जो OH ग्रुप था आपका, ये 120 में एक ट्रायंगल में यहाँ पे चले जाएगा। जब ये यहाँ पे जाएगा उसी टाइम ये COH इधर चले जाएगा। ये COH कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो COH है वो आपका यहाँ आ जाएगा। और जिस टाइम आपने ये ऐसा पकड़ा हुआ है CH3, तो ये H कहाँ चले जाएगा, ये H इस OH के पास चले जाएगा। ये H कहाँ चले जाएगा, इस OH के पास। तो ये जो ऐसा जो आप रोटेशन कर रहे हो एक्सचेंज लिगेंड का, तो ये क्या है, इट इज़ वैलिड, क्योंकि ये एक ट्रायंगल में हो रहा है। इसको आपने ऐसे होल्ड कर रखा है और इस तीन को घुमा दिया आपने एक ट्रायंगल की फॉर्म में, तो ये वैलिड है। ठीक है, आपके पास जैसे तीन ये स्ट्रक्चर दे दिया पेपर में, और इसका 3 स्ट्रक्चर दे रखे, पूछा इसके जैसा कौन है, तो आपको लिगैंड का एक्सचेंज करना है। इसका मतलब इसने इस वाले को होल्ड कर रखा है और इन 3 की पोजीशन साइमल्टेनियसली चेंज की हुई है। तो इतना आप नॉर्मल सी बात है, ये कर लोगे। अब देखो इसमें एक और चीज़ कर सकता है वो आपके लिए, आपको दिखाने के लिए वो सिर्फ क्या कर दे, पूरा बोला इसमें कि चेंज कर दो जरा, एक बड़ा सा चेंज कर दो। ये COH है, ये CH3 है, ये OH है और ये H है। अब इसने कह दिया इसमें 180 का चेंज ले आओ। 180 मतलब डायगोनल, जैसे इस रूम का है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको अगर डायगोनल चेंज की बात करें तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसके डायगोनल चेंज कर दो। ये वाला जो एक्सिस है, जो ये वाला है, इसको तो डायरेक्टली यहाँ फेंक दो। डायगोनल यही तो है इसका डायगोनल, और ये COH इस CH3 के पास जाएगा, यस या नो। और उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये H जो है ये वाला, ये इधर चले जाएगा इसके डायगोनल पे, और ये OH यहाँ आ जाएगा। तो इसमें अगर आप चेंज देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाएगा, डायरेक्टली 180 पे चेंज हो जाएगा। H OH को रिप्लेस करेगा, और जो CH3 है वो किसको रिप्लेस करेगा, COH को। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आपको कंपेयर के लिए दे सकता है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको ये अलाउड है। ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है। आगे बात करते हैं कौन अलाउड है कौन नहीं। जैसे सपोज आपको ये दे रखा है, इसका पूछा आपका, इसका बताओ, इस वाले का, तो आपको क्या करना है, यार देखो जैसे ये दे रखा है, अब इसमें बोल दिया उसने कि अगर आप क्या कर सकते हो, इसका इस पे डायगोनल चेंज करके बताओ। 180 का चेंज क्वेश्चन में दे रखा है, 180 का चेंज, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि 180 डिग्री का चेंज करो। तो आप क्या करोगे, इसमें अगर 180 पूछा है तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको। तो 180 का चेंज आप कर रहे हो। ठीक है, तो 180 के चेंज के लिए आपने क्या किया, देखो जो ये वाली पोजीशन है, इस वाली को इससे चेंज कर दो। किससे, इस देखो 180 जब आप चेंज करोगे तो एक नॉर्मल से समझो कैसे चेंज होगा। 180 मतलब ये वाला ऐसा, ऐसा या तो ऐसा में चेंज, 180 यही है। अगर आप इसको 180 चेंज करने जा रहे हो तो क्या होगा, देखो ये 180 आएगा तो नीचे, ये वाला 180 आएगा तो सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे, और ये 180 आएगा तो सीधा यहाँ, ऐसे नो। अब देखो आपने क्या किया, ये 180 आएगा तो ये यहाँ, ये यहाँ, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसा घुमाओगे ना आप ऐसा, तो उसका मतलब यहाँ भी ये डायगोनल चेंज हो जाएंगे। ये OH इससे, ये वाला OH इसके साथ, ये H इसके साथ,
और ये वाला H इसके साथ। इसको ऐसा घुमाओ, ऐसा समझ लो आपने इसको ऐसा घुमा दिया, तो जो यहाँ पे है COH वो सीधा नीचे आ गया, और यहाँ जो OH और S था वो ऐसे घूम जाएंगे ना बैक साइड में 180 पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला इसको मैं ऐसा फर्स्ट लिख रहा हूँ और इसको सेकंड लिख रहा हूँ, ये वाला COH। तो क्या हो जाएगा, जो ये COH है कौन सा, ये वाला, ये COH कहाँ आ जाएगा, ये COH नीचे आ जाएगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला कहाँ चले जाएगा, फर्स्ट वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर। अब देखो इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, ये OH, ये OH, ये H और H, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, इसको मैं X लिख रहा हूँ, इसको मैं Y लिख रहा हूँ। अब देखो क्या चेंजेस आएंगे, जो ये Y वाला है तो ये कहाँ चले जाएगा, Y वाला यहाँ आ जाएगा, और ये जो X वाला है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। मतलब डायगोनल चेंज करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा मान के चल दो, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा। 180 में ऐसा मान के चलो ना, ये यहाँ पे है सपोज ऐसा, तो आप ऐसा घुमा रहे हो ऐसा, तो देखो ये ऐसा घुमाया आपने ऐसा, तो जो ये यहाँ पे रहा होगा कोई ग्रुप, अगर आपने ऐसा घुमा दिया तो वो यहाँ से कहाँ आ जाए 180 पे, सीधा इसके अपोजिट। ओके, पकड़ लो, इमेजिन कर दो, इमेजिनेशन बढ़ाओगे उतनी जल्दी ये समझ आएगा। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको ये 2 चीज़ बना के दे रखे, पूछे है कि ये वाला क्या है, अगर सपोज ये क्या है और ये क्या है। अब देखो क्या है, ऐसे समझने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बैठना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ इस वाले में बात करेंगे तो ये CS2 पहले में देखेंगे तो CS2OH की पोजीशन लगभग एक जैसा है दोनों में, यस या नो। CS2OH की पोजीशन इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो इसमें देखो क्या चेंज किया होगा इसने, इसमें क्या चेंज किया इसने, देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब देखो मैंने आपको बोला ना, इसमें एक ट्रायंगल की फॉर्म में हो सकता है, अगर आपने ये कांस्टेंट रखा, इस OH को अगर आप यहाँ ले गए, इस OH की पोजीशन आपने अगर चेंज करके इस वाले की जगह ले गए, इसको ऐसा पकड़ दिया, ये OH ट्रायंगल में यहाँ आ गया, तो देखो उस टाइम साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए था एक्चुअली, अगर आपने CS2OH को ऐसा रखा हुआ है, यस या नो, ये, और ऊपर आपने पकड़ दिया है इस वाले, इसको पकड़ दिया, ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में हो गया। तो देखो OH अगर यहाँ पे आएगा, ये OH अगर इधर जाएगा तो ये H भी अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करेगा और ये COH रिप्लेस करेगा इस OH को, CHO एल्डिहाइड। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो आपके दिमाग में बैठ गया ये वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली लिखना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मिलेगा ना कौन सा आपको छांटना है, तो उसके हिसाब से आंसर देना, अपनी ओर से कुछ भी नहीं देना है। वो पूछेगा कि इसका आंसर ये क्यों, इसमें से कौन सा, विच वन फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर दिस, तो वो आपको फिर डिसाइड करना है कि कौन इसके लिए करेक्ट है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये हो नहीं सकता है। बात अब सेकंड की करते हैं, किसकी, इस वाले की। तो देखो ये OH है, इसके कंपेयर में बोल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इससे कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है CHO, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो ये रहा, इसकी बात हो रही है, क्या वो पॉसिबल है जो बना रखा था स्ट्रक्चर, ये था CHO, इधर था OH, इधर था H और इधर था CS2OH। देखो आपने क्या पोजीशन क्या किया होगा इसमें, नहीं इधर शायद OH था और इधर H था, ये CS2OH, इधर OH था, इधर H था। बोला क्या ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, तो देखो उसने क्या कर दिया, यहाँ CHO को ऐसे ही पकड़ के रख दिया, उस स्ट्रक्चर से देखना है, इस वाले से देखना है। ठीक है, तो आपने CHO को यहाँ कांस्टेंट रख दिया, CHO, इस एल्डिहाइड को आपने, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट है कार्बन के, इसे बोलने की जरूरत नहीं है ना। अरे भाई ये तो कंप्लीट होगा ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर 2 लाइन मिलती है ऐसे, जहाँ पे 2 क्रॉस पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं,
जहाँ पे 2 क्रॉस पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन होता है ये 2 लाइन जहाँ पे ऐसे मीट हो रही है, ये अगर ऐसे मीट हो रही है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 H होंगे और ये CH3 होगा। ये तो पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 10th में ही पढ़े होंगे यार। अभी इसने क्या कर दिया, इस CHO को ऐसे पकड़ के रख दिया, इस CH को ऐसे पकड़ के रख दिया और क्या किया है, CHO को पकड़ दिया, इस वाले OH को वो यहाँ ले आया 120 के, और ये CH2OH उस टाइम यहाँ जाएगा और ये वाला H उस टाइम किसको रिप्लेस करेगा, इस H को। तो इसका मतलब ये कितने का है, 120 के ट्रायंगल में, एक 120 डिग्री के ट्रायंगल में चेंज हुआ है। इस वाले को A B और C था सपोज, तो A B के पास गया, B C के पास और C D के पास। आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि इन फ्यूचर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, और क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे दे रखा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें 180 का 18 क्वेश्चन पूछा है, 180 रोटेशन, कि आपको 180 डिग्री का रोटेशन करना है। तो कैसे करोगे 180 डिग्री का रोटेशन, 180 मैंने क्या बोला, 180 मतलब मेरे सर से पैर 180, ये हाथ ऐसे कर रखा है तो यहाँ से यहाँ 180, ठीक है ना, ये वाला हाथ और इधर का हाथ 180। तो मुझे अगर 180 जाना है तो मैं ऐसे ही तो जाऊँगा, यस या नो, ऐसे ही तो जाऊँगा ना, 180 जाना है मुझे तो ऐसे, तो इसको 180 ले जाओ। तो ये 180 कैसे जाएगा, बोर्ड पे तो ये ऐसे जा सकता है, बट आप ले चलो ना इसको 180 ले चलो, इसको 180 ले जाएंगे तो ये CHO यहाँ आ जाएगा और ये CH2OH यहाँ आ जाएगा, ये OH इधर चल जाएगा, ये जो OH है ये इधर चल लेगा और ये जो इसका H है ये इधर चल लेगा इसकी जगह। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा बना दूं, ये CH2OH, ये CHO, ये H और ये OH। क्या ये समझ आ रहा, आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो पहले से आप जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, 8 तक एक बार देखो, ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, रोटेशन करना है, खुद घूम के देखो ना। एक कागज़ पकड़ दो ऐसे, सपोज ऐसे पकड़ दो इसको, ये मार्कर है, इसको 180 ले जाओ, तो ऐसे ही तो ले जाऊँगा मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। 180 के लिए ऐसे रिवर्स ही चलना है, तो ये आप कर लोगे। इसमें दे रखा है, इसमें 180 करो, तो देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, किसी बंदे को कोई डाउट होना चाहिए, डाउट है तो पिछला वीडियो देखो फिर आगे बात करो। ये BR है, 180 जाना है अपन को, तो ये BR तो इस CH3 के जाएगा और ये वाला CH3 जो है इसको ऐसे उठा दो ना, ऐसे, यहाँ देखो ऐसे ऐसे, इसको ऐसे उठा दो सीधा, तो ये सीधा पता है आपको, ये CH3 यहाँ आना है और ये BR यहाँ आना है। BR कहाँ आना है, ये BR यहाँ आना है, दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा है, देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो अपनी जगह रहना है इस लाइन ने, अब देखो ये 180 जाएगा तो इसको ऐसा घुमाया आपने ऐसा, तो देखो ना यार, देखो ये ऐसा नहीं चले जाएगा, डायगोनल चेंज नहीं हो जाएंगे, ये वाला Cl इधर आ जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा। इसको सपोज में यहाँ पे इसको मैं BR मान रहा हूँ, BR, तो ये वाला Cl तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला BR यहाँ आ जाएगा, ये वाला OH यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ थी, बोलो यार, नहीं, डायगोनल चेंज कर दिया आपने, डायगोनल चेंज कर दो ना डायरेक्टली। और अगर थोड़ा समझ पा रहे हो तो एक कागज़ से लेके आलू लेना, 1 2 आलू ऊपर नीचे लेना, 2 आलू यहाँ लगाना, इनको ऐसा करना, अलग अलग रंग कर देना, फिर ऐसा घुमाना, तो आपको एज इट इज़ ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हो तो स्टिक बॉल मॉडल कुछ भी बना देना, आलू पे ही आपका बन जाएगा। अब देखो यार, ये नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर, R और S आप 11 12 से पढ़ रहे हो ना, R और S नोमेनक्लेचर, पर अपन इतनी बात नहीं करेंगे जितनी इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। ये तो आपको रटवाने के लिए, ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस ये तो समझा आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसलिए पहले आएगा, जहाँ भी आपको हैलोजन दिखेंगे वो पहले आएंगे, वो कहाँ आएंगे, पहले आएंगे। तो ये आप कर लोगे, ये तो पता है ना, लोन पेयर का लास्ट में होगा। एटम और लोन पेयर में एक लाइन याद रखना, कहीं पर अगर आपको एटम मिला और कहीं पर अगर आपको लोन पेयर मिला, तो लोन पेयर और एटम में एटम ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसीलिए यहाँ लोन पेयर लास्ट में लिखा हुआ है। थोड़ा कुछ नहीं याद करना है, बोलना है एटम और लोन पेयर कहीं मिले तो जो लोन पेयर है उसका उतना कोई रोल नहीं है, एटम ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ये याद नहीं करना, ये तो मैंने ऐसे ही आप कहीं पे लिखना और इसको चिपका देना, ये आपके काम आएगा, ठीक है।
इसको आप लिखना कहीं पे और चिपकाना, काम आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो यार, आर एस नोमेनक्लेचर, इसकी मैं बात कर रहा था। आर का मतलब है रेक्टस, मतलब राइट हैंड साइड। आर का मतलब क्या है? रेक्टस मतलब राइट हैंड साइड। और एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आर का मतलब है रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट हैंड साइड, और एस का मतलब है सिनिस्टर। एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपको एक राइट और एक लेफ्ट के बारे में कुछ नॉर्मल सा यही सीखना है। जो यहाँ बातें हो रही हैं वो लेफ्ट और राइट के बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। क्या आपको दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? ठीक है, इतना आपकी समझ आ रहा होगा। आर एंड एस के बारे में बात करते हैं। क्या है आर एस नोमेनक्लेचर? ओके, इनके बारे में बात करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा अभी तक क्या चीज़ें चली हैं हमारी। जो पिछली जो चीज़ें आ रही होंगी वो समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगले उसमें हम आर एस को थोड़ा और डिटेल करेंगे।